वाज़े बैरूनी मुदाखलत के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है ये कहा गया है। ये तो एक वो सच है कि जिसके ऊपर कोई दो राय है नहीं। कुछ अस्करी क़यादत में से नुमाइंदों ने ये वाकई में ये कहा था कि उनके ख्याल में उनको शवाहिद नहीं नज़र आ रहे किसी भी साजिश के। जो सिविलियन क़यादत वहाँ पे बैठी हुई थी उनमें से अक्सर की राय ये थी कि यहाँ पर साजिश नज़र आ रही है, ये एक राय थी। मरासला धमकी आमेज था, इमरान हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का इसरार, असद उमर का जुडिशल कमीशन बनाने और ओपन समाअत करने का मुतालबा। कहा इमरान खान भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तहकीकात के लिए खत लिखेंगे। शीरी मजारी बोली अस्करी क़यादत ने मुदाखलत और सिविलियन क़यादत ने साजिश का कहा। फैसला किसी ने तो करना है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ठीक है, एक तरफ सीट के जो फौजी क़यादत थी तकरीबन सब ने कहा कि मुदाखलत है, लेकिन जो सिविलियन इलेक्टेड मेंबर्स थे उसी NSA के उन्होंने क्लियरली समझा कि साजिश है। तो फैसला अब किसी ने तो करना है, इन्वेस्टिगेशन होनी है। कभी साजिश, कभी मुदाखलत और अब राय। इक़्तिदार जाने के बाद से तहरीक इंसाफ मुसलसल पैंतरे बदलने और कौम को गुमराह करने में मसरूफ। तज्ज़ियाकार कहते हैं कि 2-2.5 महीने हो गए साजिश हुई तो अब तक शवाहिद क्यों पेश नहीं किए। पंजाब बजट का तनाज़ा, स्पीकर परवेज इलाही एंड कंपनी हाथ मलती रह गई। पंजाब असम्बली को महकमा कानून के मातहत कर दिया गया। स्पीकर और असम्बली सेक्रेटेरिएट की मनमानी नहीं चलेगी। लामहदूद इख्तियारात खत्म, सारे फैसले महकमा कानून करेगा। गवर्नर के सवाबदीदी इख्तियारात के तहत ऐवान इकबाल में इजलास। अता तारर की एक बार फिर परवेज इलाही को ऐवान इकबाल में आकर इजलास की सदारत करने की पेशकश। चौधरी परवेज इलाही एंड सन्स मुश्किल में। FIA ने मुनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का पर्चा काट दिया। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। 2 मुलजिम नवाज भट्टी और मजहर अब्बास को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार फ्रंट मैनों के अकाउंट में 24 अरब रुपए का इंकशाफ। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का खाता खुल गया। तहकीकात जारी। गिरफ्तार करना है तो कर लें, जो चाहे करें, फिर मैं जो करूंगा वो भी सब देखेंगे। मुनिस इलाही का रद्द अमल। FIA में खुद पेश होने का ऐलान कर दिया। FIA पर प्रोसीजर को फॉलो ना करने का इल्जाम लगा दिया। हुकूमत आज पेट्रोल की कीमत मजीद 30 रुपए बढ़ाने जा रही है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का दावा, अगले माह तक पेट्रोल 300 रुपए लीटर होने की पेशगोई कर दी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुकूमती पॉलिसियों से अवाम खुश हैं ना आका। IMF बजट से मुतमईन नहीं, फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। CPEC के तहत खुसूसी इक्तसादी जोन की तकमील हमारा आज़म है। छोटे सूबों में जोन्स मुकम्मल करना तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म का रशकई जोन के दौरे पर खिताब। कहा पाकिस्तान और चीन ने माजी में भी एक दूसरे का साथ निभाया। चीनी टेक्नोलॉजी से फायदा उठा रहे हैं। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा, 206 रुपए से भी तजावुज कर गया। ओपन मार्केट में डॉलर 207 रुपए 25 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर फरोख्त। तेल के भड़कते दाम, बिजली की कीमतों में भी लगी आग को मजीद चिंगारियां देने लगे। नेफ्रा ने बिजली 3 माह के लिए 42 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। लोड शेडिंग का असाब भी कम ना हुआ। 6,666 मेगावाट बिजली की कमी। मुल्क के बेशतर इलाकों में 14-14 घंटे के लिए बत्ती गुल होने लगी। अवाम सख्त अजियत का शिकार। कहते हैं अभी बारिशें होंगी तो लोड शेडिंग का दौरानिया ना जाने कहां जाकर रुकेगा। मुल्क भर में आज रात से प्री मूनसून बारिशों का बाकायदा आगाज होगा। कल से 1 हफ्ते तक बारिशें मुतवक्के। कुदरत ने चोलिस्तान की प्यास बुझा दी। बारिश से खुश्क कुछ टोबे भर गए। घर बार छोड़कर जाने वाले चोलिस्तानियों ने वापसी के लिए रख्ते सफर बांध लिया।
पार्लियामेंट से मंजूर इलेक्शन और नैब तरमीमी बिल ऐवान सदर को मौसूल। सदर आरिफ अलवी ने अब तक दोनों बिलों पर दस्तखत नहीं किए। 10 रोज तक दस्तखत ना करने पर बिल्स अज खुद कानून बन जाएंगे। बिल मंजूरी की 10 दिन की आईनी मुद्दत 17 जून को मुकम्मल होगी। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे हैं, बल्कि टैक्सेस में रिलीफ दिया जा रहा है। वजीर आला सिंध की पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा 3 टैक्सेस मुआफ किए। IT सेक्टर की तरक्की के लिए टैक्स 13 से कम करके 3% कर दिया। बजट इजलास के दौरान ऐवान में ऑपोजिशन की हंगामा आराई की मजम्मत।